नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अप्रैल 2023 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कौन-कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे अप्रैल के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, कंपटीशन के लिए, भाग्य के लिए, लाभ के लिए, हानि के लिए, विदेश यात्राओं के लिए आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में। अप्रैल के महीने में यदि हम बात करें तो 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र 6 अप्रैल को वृषभ राशि में गोचर करेंगे, मेष राशि को छोड़ करके। सूर्य 14 तारीख से मेष राशि में आ जाएंगे, मीन राशि को छोड़कर, लगन भाव को छोड़कर। गुरु 22 अप्रैल से मेष राशि में आ जाएंगे, धन भाव में। तो इन 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। राहु आपके धन भाव में ही गोचर करेंगे, बुध आपके धन भाव में ही गोचर करेंगे, मंगल आपके चौथे भाव में मिथुन राशि में, केतु आपके अष्टम भाव में और शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीन राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के बारे में, और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु धनु राशि के भी स्वामी होते हैं, 2 राशियों के स्वामी हैं। और गुरु लगभग 1 वर्ष से अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, लगन भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम कर रहे थे। लेकिन अब जो है अप्रैल के महीने में सूर्य के साथ गुरु अस्त रहेंगे, निर्बल रहेंगे। इस कारण से गुरु के फल अप्रैल के महीने में विशेष रूप से देखने को नहीं मिलेंगे। और ये आपके राशि के स्वामी है। हालांकि गुरु आपके अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन अन्य ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो गुरु का आपको उपाय करना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य पर ये थोड़ा सा बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है। खान पान पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत रहेगी। वाहन यदि आप चलाते हैं तो थोड़ा सतर्क रहने की आपको जरूरत रहेगी। कहीं ना कहीं जो है हल्की फुल्की चोट चपेट लगने की संभावनाएं बन सकती है। तो ये सारी चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये आपके नौकरी के मालिक है, व्यापार के भी मालिक है। तो कहीं ना कहीं नौकरी में, व्यापार में थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, विवाद में स्थिति भी बन सकती है। हालांकि यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनेगी। और यदि आप समझदारी से काम नहीं लेंगे तो यहाँ पर हल्की फुल्की कुछ समस्याएं बनती हुई नजर आ रही है। गुरु क्योंकि 22 अप्रैल तक आपकी राशि मीन राशि में ही गोचर करेंगे, तो यहाँ पर विशेष रूप से ज्यादा जो है शुभ प्रभाव देने का काम नहीं करेंगे। लेकिन 22 अप्रैल 2023 को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और धन भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो गुरु का गोचर धन भाव में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ये यहाँ पर भी सूर्य से अस्त रहेंगे। लगभग सूर्य 1 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक अस्त रहने वाले हैं। और जब गुरु अस्त रहते हैं तो कोई भी ऐसे विशेष रूप से फल नहीं देते और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं होते। तो गुरु जो है अस्त रहने वाले हैं पूरे महीने, इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, गुरु का उपाय करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करना है। तो ये यदि आप करते रहेंगे तो विशेष रूप से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। गुरु के साथ राहु भी बैठेंगे तो चांडाल दोष भी बनेगा। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा गुरु का आपको उपाय करना होगा। कॉन्फिडेंस भी आपको थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा होगा, इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। डिसीजन लेने में भी आपको समस्याएं होंगी, इसलिए आपको गुरु का उपाय करना होगा। इसके बाद यदि हम बात करें धन भाव के मालिक के बारे में, धन के मालिक आपके मंगल बनते हैं और मंगल आपके भाग्य के भी मालिक है। और मंगल विराजमान है आपके चौथे भाव में और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके। तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन की स्थिति को बनाने का काम करेंगे। धन की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। अचानक धन देने का काम करेंगे, क्योंकि ये राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। धन का जो मालिक है वो चौथे भाव में सुख भाव में बैठा है, तो सुख से, धन से सुख मिलेगा। और जो सुख का मालिक है वो धन के घर में बैठा है, तो ये राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है। जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, अचानक धन देने का काम यहाँ पर जो है मंगल और बुध बना रहे हैं। बुध का गोचर धन भाव में अच्छा माना जाता है, तो धन में वृद्धि करने का काम
आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने का काम। और मंगल आपके चौथे भाव में विराजमान है। चौथे भाव से हम भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान के बारे में देखते हैं, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान का योग भी बनाने का काम करेंगे। आप मकान खरीद सकते हो, मकान का निर्माण का काम चालू कर सकते हो, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और यदि आप प्रॉपर्टी में क्रय विक्रय का काम करते हैं तो उसमें भी आपको जबरदस्त लाभ देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो मंगल की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है। राशि परिवर्तन भी बना रहे हैं, केंद्र को राजयोग भी बना रहे हैं, और चौथे भाव में मंगल कारक भी माने जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो है आप कोई वाहन खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करते हो, कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, तो जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर मंगल करने वाले। मंगल की चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, विवाह में कोई विशेष समस्या के योग नहीं बनेंगे, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, पार्टनरशिप में भी लाभ देने का काम करेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ेगी, तो कैरियर को भी जो है मजबूती बनाने का काम करेंगी, क्योंकि कैरियर के मालिक गुरु जो है वो अस्त रहेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि यहां पर रहेगी तो कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर में कोई विशेष समस्या के योग नहीं बनेगी। व्यापार व्यवसाय की स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। लाभ भाव में मंगल की दृष्टि रहेगी तो ये लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, और मन की इच्छाओं को भी पूरा करने का काम करेंगे। क्योंकि जब भी लाभ का मालिक सुख के घर में बैठ जाए तो मन की इच्छाओं को पूरा करने का काम करते हैं। तो मंगल आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं आपकी बन रही है। भाग्य के मालिक है तो भाग्य में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। तो ये स्थितियां यहाँ पर बन रही है। पिता के संबंधों में जो तनाव था उसको भी दूर करने का काम यहाँ पर मंगल करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें आपके तीसरे भाव के मालिक के बारे में, तीसरे भाव के मालिक आपके शुक्र है, क्योंकि 2 नंबर वृषभ राशि जिसके स्वामी शुक्र, और 7 नंबर के स्वामी भी शुक्र होते हैं तुला राशि के। और शुक्र जो है धन भाव में विराजमान है, धन देने का काम करेंगे, अचानक धन देने का काम करते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये रहेंगे 6 तारीख तक, 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल के बाद अपनी स्वयं की राशि तीसरे भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, साहस बढ़ाने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएंगे, कला के क्षेत्र में यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी लाभ देंगे, पत्रकारिता का काम यदि करते हैं, कवि का काम करते हैं, लेखक का काम करते हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर शुक्र करेंगे। फैशन डिजाइनर इनसे जुड़े हुए काम करते हैं, संगीत या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम करते हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम शुक्र करने वाले हैं 6 अप्रैल के बाद। लेकिन 6 अप्रैल तक राहु के साथ शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, ये चारित्रिक दोष बनाते हैं, तो कोई आरोप लग सकता है, हो सकता है स्त्री वर्ग नाराज हो सकती है, या स्त्रियों के प्रति आपका आकर्षण हो सकता है, तो ये संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना है। पैसा आपका फिजूल खर्च हो सकता है, तो भी बचा करके रहने की जरूरत रहेगी। 6 तारीख के बाद स्थिति आपकी बढ़िया होगी। इसके बाद हम बात करें आपके पंचम भाव के मालिक के बारे में। पंचम भाव के मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। गुरु की दृष्टि यहाँ पर रहेगी, तो शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम ये करते रहेंगे। हालांकि ये भी निर्बल रहेंगे, तो विशेष रूप से ज्यादा अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। छठे भाव के मालिक आपके सूर्य हैं, लगन भाव में विराजमान है, यहाँ पर आत्मविश्वास कारक माने जाते हैं। रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। लेकिन ये रहेंगे आपके 14 तारीख तक, तो 14 तारीख तक सूर्य आपको जबरदस्त इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। उसके बाद ये धन भाव में आ जाएंगे, और धन भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर धन नाश करने का काम करते हैं, धन खर्च करवाने का काम करते हैं, और राहु के साथ सूर्य ग्रहण दोष भी बन जाएगा। हालांकि सूर्य उच्च के रहेंगे तो राहु का प्रभाव ज्यादा सूर्य पर नहीं रहेगा, लेकिन राहु के साथ ग्रसित तो रहेंगे, परेशान में तो यहाँ पर सूर्य दिख रहे हैं। इसलिए सूर्य की स्थिति 14 तारीख के बाद उतनी अच्छी नहीं है, धन हानि के योग बनाने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार में विवाद करवाएंगे, क्लेश पैदा करने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे। इसलिए सूर्य का भी उपाय करना है। 14 तारीख के बाद सूर्य को जल देना है, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है। यदि ये आप करेंगे तो धन की स्थिति आपकी बरकरार रहेगी, बनी रहेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो बुध के बारे में हमने जाना कि बुध आपके जो है चौथे भाव के मालिक है और सप्तम भाव के मालिक है, और बुध धन भाव में विराजमान है,
धन की स्थिति को बनाने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। और बुध जो है धन के कारक भी माने जाते हैं, व्यापार के कारक माने जाते हैं, तो व्यापार की स्थिति को भी बढ़ाने का काम यहाँ पर बुध करेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान के योग बनाएंगे, वाहन के योग बनाने का काम करेंगे, दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। और पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ देने का काम बुध करने वाले हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बुध की बढ़िया है, लेकिन राहु के साथ बैठे हैं तो कुछ स्थितियों को खराब भी करने का काम करेंगे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान भी देना है। केतु अष्टम भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाव बढ़ेगा, शुक्र के अनुकूल फल देने का काम यहाँ पर केतु करते हैं। वही यदि हम बात करें तो मंगल के बारे में हमने बात किया, गुरु के बारे में हमने बात किया, शनि के बारे में यदि बात करें तो शनि आपके लाभ के मालिक है और व्यय के मालिक है, और व्यय भाव में ही गोचर कर रहे हैं। शनि के 7.5 का ये पहला चरण आपका चल रहा है, तो कहीं ना कहीं धन हानि के योग भी शनि बनाने का काम करेंगे। पैरों में आपको दर्द रहेगा, पिडरियों में आपको दर्द रहेगा, बेचैनी रहेगी, भारी भारीपन लगेगा, आलस्य आएगी। तो शनि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अच्छे परिणाम नहीं देंगे, व्यवधान पैदा करने का काम करेंगे। लेकिन स्वराशि में बैठे तो उतना ज्यादा नुकसान भी नहीं करेंगे जो अन्य राशियों में नुकसान करते हैं, तो उतनी बड़ी समस्याएं यहाँ पर शनि नहीं बना रहे हैं। लेकिन फिर भी खर्चे तो आपके बढ़ेंगे, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, नींद की शिकायत भी आपको हो सकती है, पैरों में दर्द तनाव बना रहेगा। तो शनि का भी उपाय आपको करना बहुत जरूरी है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप यदि करते हैं तो विशेष रूप से शनि की 7.5 का बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो आपको शनि का भी उपाय करना है। शनि लाभ के मालिक और व्यय में बैठे हैं, जितना आपका लाभ होगा उसको खर्चा भी करवाने का काम करेंगे, कार्यों को रुकावट पैदा करने का काम करेंगे, इसलिए शनि का उपाय आपको करना बहुत जरूरी है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के लिए बढ़िया है, शनि यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। विदेश में यदि आप नौकरी करते हैं या विदेश में व्यापार करते हैं तो यहाँ पर शनि अच्छे लाभ देने का काम करेंगे। यदि आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो शुक्र की स्थिति तीसरे भाव में अच्छी है, बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। वीजा के लिए, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या कोई भी कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ देने का काम यहाँ पर शुक्र करने वाले हैं 6 तारीख के बाद, 6 अप्रैल के बाद। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना, तो कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ सावधानी भी आपको रखना होगा। धन बचाने का प्रयास आपको करना है, वाणी पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है, वाणी के द्वारा शत्रु पैदा हो सकते हैं, तो इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। क्योंकि राहु जो है धन भाव में जब बैठता है तो धन अचानक तो देता है, लेकिन धन अचानक देने के साथ साथ व्याधियां, परेशानियां पैदा कर देता है। तो इस कारण से धन यदि आप कमा रहे हैं तो ये देखिए कि कहां से आ रहा है, गलत तरीके से तो नहीं आ रहा है, तो उसमें समस्या भी पैदा करने का काम करेगा। वाणी पर आपको संयम रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है। ये सारी चीजों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो अप्रैल का महीना आपका शानदार बीतेगा। साथ ही साथ आप उपाय भी करें और पुखराज रत्न धारण भी कर सकते हो, गुरु का उपाय भी कर सकते हो। तो ये आपका जो है फलादेश है अप्रैल के महीने का। यदि आप सटीक जानकारी चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी आप जान सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939।